Hi students, today we are going to start the next new chapter after mole concept, that is redox reaction. Redox reaction ये केमिकल रिएक्शन है. हम पूरी केमिस्ट्री की रिएक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज रिडॉक्स रिएक्शन, अनदर इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन. अब ये रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? रिडॉक्स में दो चीज है, एक रिडक्शन और सेकेंड यहां पे छुपा हुआ है ऑक्सीडेशन. That chemical reaction in which reduction and oxidation take place simultaneously is known as redox reaction. वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता रहता है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. अब ऐसा नहीं है कि कभी सिर्फ ऑक्सीडेशन अकेला हो ही नहीं सकता या रिडक्शन अकेला हो ही नहीं सकता. वो भी हो सकता है, सिर्फ ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, सिर्फ रिडक्शन भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में. लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होगी जिसका नाम रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हैंड इन हैंड, दोनों साइमल्टेनियसली होंगे. दिस इज कंफर्म. तो रिडॉक्स रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली मतलब पैरेलली चल रहे होंगे. रिडक्शन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दोनों साथ साथ चल रहे होंगे. ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम है डी इलेक्ट्रोनेशन. ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम है डी इलेक्ट्रोनेशन और रिडक्शन का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोनेशन. व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रोनेशन एंड डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बहुत ओल्डर टाइम से काफी तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करते आ रहे हैं. बट ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो लेटेस्ट एंड ट्रेंडी डेफिनेशन है, दैट इज रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे बोलते हैं? तो what do we mean by redox reaction? Redox reaction is that chemical reaction in which reduction and oxidation both take place simultaneously, both take place hand in hand, both takes place parallelly. इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और इलेक्ट्रॉन का गेन होना चलता रहेगा. ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए और कहीं पे स्टोर हो गए, बाद में इलेक्ट्रॉन गेन होंगे. नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली होंगे if this is the case of redox reaction. Now guys and girls, what we mean by reduction and what we mean by oxidation, एक बार हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं और फिर ट्रेंडी डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पुरानी डेफिनेशंस एज वेल एज नई डेफिनेशंस. सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इसको हम रिडक्शन को डिफाइन करें तो ऑक्सीजन का हटाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. जैसे Mg प्लस O2 गिविंग MgO, बैलेंस आप लोग कर लेंगे, मैं बैलेंस नहीं कर रहा. Al को बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो Al2O3. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स अगर मैं Ag2O को हीट करूं तो ऑक्सीजन इससे निकल जाएगी. HgO को अगर मैं हीट करूं ऑक्सीजन इससे निकल जाएगी. यहां पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, MgO बन गया. एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया. सिल्वर ऑक्साइड और मरकरी का ऑक्साइड, इन दोनों को अगर हम जानते हैं ये नोबल मेटल ऑक्साइड्स हैं और ये थर्मली स्टेबल नहीं होते. That we have studied in mole concept as well. Noble metals, silver, mercury, इन सब के ऑक्साइड्स हीट करने पर मेटल में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाते हैं. जस्ट कीप इन माइंड एज वेल. तो इसको अगर हम थर्मली डिकम्पोज करें तो मेटल, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई ऑक्साइड से, तो ये रिडक्शन कहलाएगा. दिस इज वेरी प्राइमरी डेफिनेशन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन. सेकंड डेफिनेशन अगर हम देखें
तो इस तरह भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, ये ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में डिफाइन की। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर जस्ट उल्टा कर दो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे H2S है, Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दें तो बच्चों HCl बन जाएगा एंड सल्फर बन जाएगा। बैलेंस करना चाहो तो ऐसे, पर बैलेंसिंग इज नॉट समथिंग इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर अस। अगर हम H2 प्लस सल्फर को रिएक्ट करवाएं तो H2S बन गया। तो यहां पर क्या हो गया, H2S से हाइड्रोजन निकल गया और सल्फर बन गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया H2S से। यहां पर अगर हम बात करें तो सल्फर में हाइड्रोजन आ गया इधर से इधर, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडेशन है। थर्ड थिंग इज, तीसरा अगर मैं बोलूं थर्ड डेफिनेशन, इसको हम बोलेंगे जब अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो जाए तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन नंबर में अगर डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम रिडक्शन बोलेंगे। ये कई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए दोनों एग्जांपल ये इंक्लूड, नए एग्जांपल लिखने की बजाय। थर्ड डेफिनेशन इज जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो तो ऑक्सीडेशन, जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो तो रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हम लोग बात करेंगे। अभी आप सिंपल ऐसे देखो, यहां पर H2SO4 में आपको कुछ नहीं फिलहाल राइट नाउ, हाइड्रोजन को +1 में लेके चलो और ऑक्सीजन को -2 में। ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए सल्फर का निकालना है। एक चीज का ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर हरदम 1 एटम का होता है, ग्रुप ऑफ एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो 2 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन +1 में है, सल्फर -2 में है, तो एक सल्फर है उसका X मान लिया ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन आप -2 में लेकर चले, नेट चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कितना है 0। तो समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, एक एटम का +1 है, एक ऑक्सीजन एटम का -2 है, एक हाइड्रोजन एटम का +1 है, एक सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम ही डिफाइंड होता है। तो ये हो गया ये इक्वेशन। तो X की वैल्यू आ गई आपकी +6, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना आ गया, +6 आ गया। मैं अगर फॉस्फेट में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर राइट नाउ, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2 लेके चलो, हम बहुत लिमिटेड एग्जांपल ले रहे हैं बस। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, नेट जो भी चार्ज है वो इक्वेट कर दो, यहां मान लेते हैं जिसका निकालना है वो X है, तो 1 फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को -2 में लेके चलना है, तो X की वैल्यू आ गई +5। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +5 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया। थर्ड हम ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से डेफिनेशन देख रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। जैसे मैं HClO4 की बात करूं, मैं बोलो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, जिसका निकालना हो उसका X मान लें, राइट नाउ दिस विल वर्क। तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन +1 में लेना और ऑक्सीजन -2 में, इतना तो ध्यान रखो, हाइड्रोजन +1 में लेना है और ऑक्सीजन -2 में, जैसा कि हम पहले से लेते आ रहे हैं। तो 1 का +1 + 1 क्लोरीन है उसका X मान लिया, 4 ऑक्सीजन, नेट चार्ज क्या है = 0 इस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो X की वैल्यू आ गई आपकी +7, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे Al2O3 की मैं बात करूं, इधर Al2O3, तो एल्यूमिनियम का निकालना है, तो 2X, 3 ऑक्सीजन कितनी हो गई = 4, इसके ऊपर चार्ज कितना है 0, तो X की वैल्यू आ गई +3। जैसे MgO में मैं निकालना चाहूं, मान लो X मैग्नीशियम का निकालना चाहता हूं, यहाँ एल्यूमिनियम का,
यहाँ पे क्लोरीन का था, यहाँ पे फॉस्फोरस का, यहाँ पे अंडरलाइन एटम का निकालना है। तो इसका 1 मैग्नीशियम है, 1 ऑक्सीजन है, तो उसका -2 नेट चार्ज इसके ऊपर न्यूट्रल है, तो x की वैल्यू आ गई +2 लाइक दिस। ठीक है, तो देखो इधर यहाँ पे 0 है ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पे +2 है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम हो गया। यहाँ पे 0 है, 0 क्यों, मान लो x, तो 1x = चार्ज, चार्ज इसके ऊपर 0 है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया था +3, 0 से +3 बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। यहाँ पे H+1 में है, तो इसका कितना हो जाएगा डायरेक्टली -2, और इधर 1x मान लो, तो 1x = चार्ज 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो मैं पैरेंथेसिस में लिख रहा हूँ ये ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूँ। -2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। यहाँ पे मैं बात करूं तो +1 में है और यहाँ पे 0 है, तो सिल्वर का क्या हुआ, रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन नंबर घटा, ये रेड्यूस हो रहा है। Hg यहाँ पे +2 में है, यहाँ Hg 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड H2S आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। Ag2O Hg ये क्या हो गए, रेड्यूस, इधर 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ -2 है, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हुआ। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं एग्जांपल लूं MnO4-1 से मैग्नीज बाद में +2 में चला गया, तो यहाँ तो चार्ज +2 है, तो मान लो x ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 1 × x = चार्ज, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो गया, +2। यहाँ पे मान लो x, तो 1 × x, 4 ऑक्सीजन -2 में है = -1, तो ये आ गया आपका +7, +7 से +2 डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, हेंस ये रिडक्शन का एग्जांपल हो गया। तो रिएक्टेड साइड से जैसे ही प्रोडक्ट साइड जाएंगे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो हम रिडक्शन बोलेंगे। दिस इज द वे। थर्ड, ये डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम इस तरह सोच सकते हैं, दिस इज द वे टू थिंक अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हम बात करते हैं चार्ज की टर्म में, कैसे बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, हाउ टू थिंक अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब मोनोएटॉमिक आयन हम लोग लेकर चलेंगे। इंक्रीज इन चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन चार्ज ऑफ एलिमेंट मतलब रिडक्शन। जैसे -2 से -5 तो हम बोलेंगे चार्ज घटा, लेकिन -5 से -2 मतलब चार्ज बढ़ा, इट मीन्स दैट चार्ज बढ़ा। जैसे मैं आपको बात करूं Fe+2 Fe+3 में जाता है +1 इलेक्ट्रॉन, और जैसे इसका मैं उल्टा कर दूं Fe+3 +1 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe+2, तो चार्ज क्या हुआ, यहां से यहां चार्ज बढ़ा, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। यहां से +3 से +2 चार्ज घटा, तो रिडक्शन हो गया, लाइक दिस। तो इंक्रीज इन चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन चार्ज मतलब रिडक्शन। जैसे मैं आपको बोलूं Sn+2 से Sn+4 गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, Sn+4 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Sn+2 में गया, तो मैं बोलूंगा +2 से +4 चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडेशन हुआ, +4 से +2 चार्ज घटा तो रिडक्शन हुआ। तो another way thinking about oxidation and reduction is increase in charge of individual आयन, मोनोएटॉमिक आयन। जब मोनोएटॉमिक आयन होगा तभी बात करेंगे। तो मोनोएटॉमिक आयन के ऊपर चार्ज बढ़ जाता है तो हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जब चार्ज घट जाता है तो रिडक्शन बोलते हैं। दैट्स ऑल।
तो ये हमारा चार्ज के टर्म में फोर्थ डेफिनेशन थी, इनफैक्ट फोर्थ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट। फिफ्थ, अगर हम इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में अगर हम बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की टर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को ही बोल देते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या बोल देते हैं? डी इलेक्ट्रोनेशन। और इसको हम लोग बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करना, मतलब इलेक्ट्रोनेशन भी बोला जाता है। सो इलेक्ट्रोनेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड है तो +2 से +3 मतलब लॉस हुआ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। चार्ज भी बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होंगे, प्रोड्यूस होंगे इलेक्ट्रॉन, तो प्रोडक्ट साइड +1e +2e +3e, ऐसे जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, रिएक्टेंट गेन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ एक फेरिक आयन Fe+3 से। इसको स्टेनस आयन बोलते हैं, इसको स्टेनिक आयन बोलते हैं। टिन का लैटिन वर्ड है स्टेनम, उससे बना है एसएन जो सिंबल बना है। तो ये स्टेनिक होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर स्टेनस होता है। तो स्टेनिक से स्टेनस जाना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटा बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो रिएक्टेंट साइड ऐड होंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो प्रोडक्ट साइड ऐड होंगे। जो ये वाली डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग सिर्फ इसको यूज करेंगे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। हाइड्रोजन का हटना और हाइड्रोजन का आना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है रिस्पेक्टिवली। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है रिस्पेक्टिवली। जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हम ऐसे ही बोल देते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हेलोजन एक्सेट्रा, तो हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हाइड्रोजन रिलेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो दूसरे मेटल्स भी हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मोस्टली। तो व्हाट आई मीन टू से कि किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हाइड्रोजन या उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना, एटम का हटना आपका रिडक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हेलोजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन। जैसे मैं अगर बात करूं Mg + Cl2 गिविंग MgCl2, तो इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन अटैच हो गया, तो यहाँ 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन क्योंकि -1 में है तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ा। ये सुनो, इलेक्ट्रॉन भी 0 से +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 जाने में, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हुआ मैग्नीशियम का। सो गाइज एंड गर्ल्स, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माय मैसेज कि बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जब हम ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन ऐड हो गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन के साथ दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी सबसे पहली फर्स्ट डेफिनेशन में आप ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लगा सकते हो। फिर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमने देखी थी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन का रिमूव करना या फिर दूसरे एलिमेंट का, जैसे ये NH3 है, अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दूं नाइट्रोजन से तो बैलेंस तो करने की जरूरत नहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ से नाइट्रोजन से दूर हो गया, नाइट्रोजन अकेली हो गई, ये -3 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो इसका क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाए तो ऑक्सीडेशन हुआ। हाइड्रोजन इधर +1 में है और इधर 0 में है H2, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे घटा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का -3 से 0 बढ़ा, तो नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन रेड्यूस हो रहा है, ऐसा आप देख सकते हो। तो यहाँ हाइड्रोजन रिमूव कर दी, हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट रिमूव कर दें तो भी हम लोग बोलेंगे
दूसरा एलिमेंट में आप रिमूव कर दें जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, तो हम लोग बोलेंगे वो भी आपका ऑक्सीडेशन है। तो हाइड्रोजन का या दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव करना मतलब ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट का रिमूव करना मतलब ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड करना मतलब रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीजन के साथ दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन वगैरह भी हो सकते हैं, और हाइड्रोजन के साथ दूसरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे मेटल्स वगैरह जो ज्यादा होते हैं वो भी हो सकते हैं इनकी डेफिनेशंस में। पर ये सब ओल्डर ट्रेंड है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बताने की। लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। बस आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, सारा खेल जो हम कर रहे थे वो बचपन की चीजें हैं। व्हाट वी मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड व्हाट वी मीन बाय रिडक्शन। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होंगे, हैंड इन हैंड होंगे, तो हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम क्या होता है? डी इलेक्ट्रोनेशन। बस डी इलेक्ट्रोनेशन बोलते ही इसकी डेफिनेशन अपने आप आ गई। ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स आर lost by atom or ion or molecule। ऑक्सीडेशन एटम का भी हो सकता है, आयन का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। मेन चीज है इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, डी इलेक्ट्रोनेशन। तो ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम है डी इलेक्ट्रोनेशन। एटम, आयन, मॉलिक्यूल कोई भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। ओके, जैसे मैं बात करूं सोडियम से सोडियम +1, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +1 +2, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3, मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ, राइट। अगर मैं बात करूं H2O से O2 में चला गया, दैट मीन्स यहां 0 से +1 में गए ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से +2 में गए ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से +3 में गए ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ -2 है क्योंकि हाइड्रोजन +1 है, यहाँ 0 है। एलिमेंटल फॉर्म जब भी होगी तो इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 ही रहेगा। कैसे? आप तो मान लो x, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी 2x = 0, हेंस ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे मान लो x, तो 3x = 0, तो x = 0 ऑक्सीडेशन। मान लो x, तो 4x = 0, तो x = 0। मान लो x, तो 8x = 4, चार्ज = 0, तो हेंस ये है एलिमेंटल फॉर्म। क्या है? एलिमेंटल प्योर फॉर्म या फिर एलोट्रोप से इसी फॉर्म में रहते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म। इसमें सारे के सारे एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म में 0 ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। तो एलिमेंटल फॉर्म में पूरे पीरियोडिक टेबल के 118 के 118 एलिमेंट अगर देखें एलिमेंटल फॉर्म में, यानी कि कंपाउंड की फॉर्म में नहीं है, वो एलिमेंटल फॉर्म में ही है। अब ये एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं। अब एलिमेंट का एटम की बात करूंगा तो ये हो जाएगा x, तो 1x = 4, 4 0 हो गया, वही पुराना तरीका। तो एलिमेंटल फॉर्म में चाहे मोनोएटॉमिक हो या डायटोमिक, ट्राइटोमिक, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो या एटॉमिक फॉर्म में हो, जब भी एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 आता है, -2 से 0। तो सभी में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड ऐड हो रहे हैं। जैसे कि मैं इधर बात करूं, अगर मैं 2H2 इधर बोल दूं तो ये O2 हो गया। अगर मैं इसको 2H+2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरा बैलेंस करके लिखूंगा तो आप लोग देखोगे कि इलेक्ट्रॉन सब में प्रोडक्ट साइड ऐड होते हैं। ये क्या है? सारी की सारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन।
ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अगर मैं NO2 माइनस वन को NO3 माइनस वन में ले जाऊं तो इधर आपका +3 है ऑक्सीडेशन नंबर, इधर +5 है। कैसे निकालेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, मान लो 2 ऑक्सीजन क्या हो गया माइनस, इज इक्वल टू चार्ज -1, तो x आ गया +3। यहां पर भी आ जाएगा सेम वे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो सब जगह इलेक्ट्रॉन क्या हुए? प्रोडक्ट साइड है, तो सब जगह ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की पहचान कैसे करोगे आप? ये आयन ऑक्सीडाइज हुआ, ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ, ये एटम ऑक्सीडाइज हुआ। तो ऑक्सीडेशन एटम का भी हो सकता है, आयन का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस यानी कि डी इलेक्ट्रोनेशन, तो हरदम इलेक्ट्रॉन किधर रखे होंगे? प्रोडक्ट साइड ऐड करके होंगे, +1 E +2E +3E +10E +56E वट भी। तो प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन करके हरदम ऐड करके लिखे होंगे इलेक्ट्रॉन Ne, N मतलब 1 2 3 कुछ भी होगा आपका। तो इंटीग्रल फ्रैक्शनल पॉजिटिव वैल्यू n की कुछ भी हो सकती है, +n इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रॉन हरदम प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऐड करके होते हैं। ये छोटी छोटी चीज आप ऑब्जर्व करें तो विच विल बी यूजफुल फर्दर ऑन। एलिमेंटल फॉर्म में दुनिया के किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 एलिमेंटल फॉर्म में, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या एटॉमिक फॉर्म हो, किसी भी एलिमेंट की एलिमेंटल फॉर्म है, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हरदम क्या रहेगी? ऑक्सीडेशन नंबर हरदम क्या रहेगा? 0 रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंटल स्टेट और फ्री स्टेट। अब ऑक्सीडेशन में 2-3 पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस जैसे ही हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ेंगे। मैग्नीशियम 0 से +2 बढ़ा, ऑक्सीजन -2 से 0 बढ़ा ऑक्सीडेशन, तो जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाएंगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा, राइट। सेकेंड चीज, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड ऑन प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का क्या पहचान है कि इलेक्ट्रॉन हरदम प्रोडक्ट साइड 1E 2E 5E करके प्रोडक्ट साइड एडेड मिलेंगे आपको, ये पहचान होगी। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन +5 उधर होंगे। इसी चीज को जैसे कि ये है 2 इलेक्ट्रॉन, अब मैं बच्चों इसी को ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे 2H2 मैंने किया तो इधर मैं -2 इलेक्ट्रॉन भी कर सकता हूं। जो +2 इलेक्ट्रॉन इधर थे उसको हटाकर मैं माइनस, तो जो इलेक्ट्रॉन एडेड होंगे तो प्रोडक्ट साइड +Ne करके रहेंगे और रिएक्टेंट साइड वही क्या हो जाएंगे? -Ne करके आ जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड करेंगे तो किधर होंगे? प्रोडक्ट साइड, और माइनस के साइन का सब्ट्रैक्शन वाले साइन के साथ रहेंगे तो रिएक्टेंट साइड। ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं ऑक्सीडेशन को पहचानने की, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रोनेशन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट की बजाय क्या कर देंगे? बस गेन बाय एटम, आयन और मॉलिक्यूल, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन करना इलेक्ट्रोनेशन, दैट इज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन यानी कि डी इलेक्ट्रोनेशन। तो रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रोनेशन एंड ऑक्सीडेशन मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सॉलिड लिक्विड गैस किसी के भी हो सकते हैं। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी तरह फिजिकल स्टेट की सब्सटेंस से ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो सकती है, उससे कोई लिमिटेशन नहीं है, फिजिकल स्टेट का कोई लिमिटेशन नहीं है इधर। अब मैं कुछ रिडक्शन की एग्जांपल ले लूं, वेरी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन। अगर मैं बोलूं Cl2 से Cl-1 अगर मैं बैलेंस करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। अगर मैं बात करूं O2 से H2O ले जाऊं मैं, 2 कर दूं इधर, तो इधर मेरा 2 ऑक्सीजन हो गए,
4 हाइड्रोजन मुझे करने पड़ेंगे बैलेंस करने के लिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन भी करने पड़ेंगे मुझे बैलेंस करने के लिए। ओके, ये मॉलिक्यूल। अगर मैं बात करूं ये जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, एलिमेंटल फॉर्म जीरो, एलिमेंटल फॉर्म जीरो। यहाँ पे -1 देखो, Cl-1 है तो मान लो ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर भी। मोनो एटॉमिक आयन यानी कि एक ही एटम है, मोनो एटॉमिक आयन पे जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। जो मैं पेरेंथेसिस में लिख रहा हूं ये ऑक्सीडेशन नंबर है -1, वैसे देखें तो उधर चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का -2 और यहाँ पे सल्फर का -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ बच्चों, घटा। अगर मैं बात करूं आपका MnO4 -1 प्रोडक्ट साइड Mn+2 में गया, यहां पे मैं 4H2O कर देता हूं, 4H2O कर दूंगा, ऑक्सीजन बैलेंस होगी तो 8 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे मुझे, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, और +7 +2 +5 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये आयन है, ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। एटम आयन मॉलिक्यूल कोई भी। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, x मान लो, तो एक मैग्नीज है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय x, 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को फिलहाल तक -2 में लेके चलो, -1, तो ये आ गया आपका +7 ऑक्सीडेशन नंबर, और इधर तो मोनोएटॉमिक आयन, तो चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर बराबर हो जाएंगे। तो क्या हुआ, सभी जगह क्या देख रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर रेड्यूस हो रहा है रिडक्शन में। R4 रिडक्शन, R4 रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर, R4 रिडक्शन, R4 रिडक्शन, R4 रिड्यूस। तो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर रेड्यूस होता है, याद हो गया होगा। बताओ इलेक्ट्रॉन कहां ऐड किए हैं, रिएक्टेंट साइड। तो क्या चीज ऑब्जर्व हुई, एटम आयन मॉलिक्यूल कोई भी इलेक्ट्रोनेशन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इधर डिक्रीज हुआ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड जाते टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड ऑन reactant side of, electron are added on reactant side of half reaction, reactant, ये क्या हो गया, reduction half reaction। रेडॉक्स रिएक्शन में दो चीज होती है, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दो हाफ रिएक्शन होती हैं, दो काम होते हैं, एक रिडक्शन दूसरा ऑक्सीडेशन इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन जब होगा तो प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन एडिड दिखाई देंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, रिडक्शन जब होगा तो रिएक्टेंट साइड। ये दो इंपॉर्टेंट फीचर हैं पहचानने के लिए कि जिसका भी रिडक्शन होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाएंगे तो रेड्यूस होगा, और इलेक्ट्रॉन किधर एडेड होंगे, इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड ऑन रिएक्टेंट साइड, इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड ऑन रिएक्टेंट साइड। ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, ये परमैग्नेट आयन है, तो एटम आयन मॉलिक्यूल कोई भी रेड्यूस हो सकते हैं। दूसरा देखो चार्ज होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन मतलब -1, तो इधर प्रोडक्ट साइड दो क्लोराइड आयन के ऊपर चार्ज -2 हो गया, Cl2 के ऊपर तो 0 है, दो इलेक्ट्रॉन का -2, इधर भी 0 और -2 दो इलेक्ट्रॉन का, तो रिएक्टेंट साइड में -2 चार्ज, प्रोडक्ट साइड -2 चार्ज। तो चार्ज हरदम बैलेंस होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड +5 तो रिएक्टेंट साइड भी कुल मिलाकर चार्ज +5 होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड -10 तो रिएक्टेंट साइड भी कुल मिलाकर चार्ज -10 होना चाहिए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो, या फिर कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हो, चार्ज हरदम बैलेंस होना चाहिए। प्लीज माइंड इट, चार्ज हरदम बैलेंस होना चाहिए। अभी आपने ऑक्सीडेशन के जो एग्जांपल देखे थे बच्चों, उनमें भी चार्ज बैलेंस था, जस्ट चेक इट आउट। इफ परफेक्टली बैलेंस नहीं थे तो बात अलग थी, बैलेंस कर लेना, और बैलेंस करने के बाद आप देखोगे तो चार्ज हरदम बैलेंस होगा, ठीक है। ये हो गया 4HN 2HN बैलेंस करके, यहाँ कितना हो गया चार्ज
+4 चार्ज इधर हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन पे -4 और इसके ऊपर 0, +4 -4 एंड 0 इज 0 चार्ज, H2 इसके ऊपर 0। ये तो मैंने ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर लिख रखा है, ये चार्ज नहीं है। देखो बच्चों, तीन चीजें बिल्कुल अलग अलग होती है, नेवर एवर गेट कंफ्यूज बिटवीन थ्री। एक ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा चार्ज और तीसरा वैलेंसी। ये तीनों चीज अलग अलग होती है। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो जरूरी नहीं है उसकी वैलेंसी भी 3 है, जरूरी नहीं है उसका चार्ज भी 3 है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी एंड चार्ज तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, तीनों का फंडा अलग अलग है। वी विल सी हाउ दीज थ्री आर डिफरेंट। ऑक्सीडेशन नंबर को हम डिफाइन करेंगे। अभी तक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन में जितना इस्तेमाल कर पा रहे थे उतना हमने इस्तेमाल किया। तो बच्चों बस अभी तक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पुराना हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले फंडे भूल जाओ, बस सीधा ध्यान रखो लेटेस्ट एंड ट्रेंडी डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि डी इलेक्ट्रोनेशन, सॉलिड लिक्विड गैस किसी का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऑक्सीडेशन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जिनका ऑक्सीडेशन होगा उनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन किधर एडिड होंगे, प्रोडक्ट साइड। फाइन। दूसरा होता है रिडक्शन। रिडक्शन का दूसरा नाम इलेक्ट्रोनेशन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम, आयन और मॉलिक्यूल, मतलब इलेक्ट्रोनेशन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। एटम, आयन, मॉलिक्यूल कोई भी जा सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी रिडक्शन में जा सकता है। तो रिडक्शन में जो भी एलिमेंट रेड्यूस हो रहा होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाते टाइम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट रही होगी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर घट रही होगी। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन की पहचान कैसे है, ऑक्सीडेशन नंबर जो जो एलिमेंट रेड्यूस हो रहे होंगे उनका घटेगा, कब, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाते टाइम। और इलेक्ट्रॉन्स किधर एडिड मिलेंगे, रिएक्टेंट साइड एडिड होंगे। इधर अगर मैं +5 इलेक्ट्रॉन कर रहा हूं तो उधर ले जाकर -5 इलेक्ट्रॉन भी कर सकता हूं, पर वैसा यू विल नॉट एनकाउंटर विद। सो गाइज एंड गर्ल्स, व्हाट आई मीन टू से, ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ऑक्सीडेशन मतलब डीइलेक्ट्रोनेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन एडिड होंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड आते टाइम बढ़ेगा। रिडक्शन में उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड तक घटेगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड एडिड होंगे जब रिडक्शन हाफ रिएक्शन की बात करेंगे। चाहे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो या रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो, चार्ज दोनों साइड अगर वो बैलेंस्ड है तो चार्ज दोनों साइड बराबर रहेगा। इधर 0 तो इधर भी 0, यहाँ -5 तो इधर भी +5 प्रोडक्ट साइड, यहाँ +10 तो उधर भी प्रोडक्ट साइड भी +10, यहाँ मतलब रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों साइड +10 रहेगा, +5 रहेगा रिस्पेक्टिवली। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को मिला दें तो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन आ जाती है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हुए। अब ऑक्सीडेशन जैसे ही लॉस हुए तुरंत गेन होते चले जाते हैं, लॉस होना गेन होना साथ साथ होते हैं साइमल्टेनियसली, इसलिए हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए 6 महीने तक इकट्ठे हो रखे हैं, भाई आराम करो आप तो ना, स्टॉप कर लिए इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन बाद में हो रहे हैं। यस और नो? तो इट इज नॉट लाइक दिस कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन आज लॉस हुए और इलेक्ट्रॉन गेन होने में 9 महीने लग रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ गो हैंड इन हैंड, इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, प्लीज माइंड इट, सिर्फ ऑक्सीडेशन अकेला हो सकता है बिना रिडक्शन के, सिर्फ रिडक्शन अकेला हो सकता है बिना ऑक्सीडेशन के। लेकिन जब रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, चैप्टर का नाम रिडॉक्स रिएक्शन है, जब रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस simultaneously, both take place simultaneously. So guys and girls, we have studied about oxidation and reduction, that is the beginning of the chapter. अब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज से कैसे अलग है, ऑक्सीडेशन नंबर की एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड होता है या पॉली एटॉमिक आयन के लिए, या फिर इंडिविजुअल एटम इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड और एलिमेंट
के लिए ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइंड होता है। वी विल सी निटी-ग्रिटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स डेफिनेशन इन नेक्स्ट वीडियो। बट गाइज एंड गर्ल्स प्लीज रिमेंबर, मैंने हल्की सी चीज आपको बताई थी वेरी लाइट, कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। फिलहाल तक आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लेते चले हो और हाइड्रोजन का +1 लेकर चले हो। ज्यादा केसेस में यही है, यही मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन कर दें एक कंपाउंड में जितने भी हैं, आयन में जितने भी हैं, इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट मॉलिक्यूल और आयन। एटम और मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल होते हैं, लेकिन आयन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो सारे ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन अगर हम कर दें ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, है ना, ऑल एलिमेंट्स, all atoms in molecule, compound और ion is equal to charge। बेसिक फंडा हम ये सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का, ऐसा हरदम नहीं होता कि ऑक्सीडेशन -2 ऑक्सीडेशन नंबर में होगी दुनिया के हर कंपाउंड में, हाइड्रोजन +1 में होगा। राइट नाउ फिलहाल आप ऐसा लेकर चलो, क्योंकि जानबूझ के मैं एग्जांपल ही ऐसे ले रहा हूं जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ कंपाउंड में ऐसा ट्रू है। ऑक्सीजन -2 में होती है, जिसको हम ऑक्साइड की फॉर्म में, इसका नाम होता है ऑक्साइड, है ना। एसिड्स में प्रोटॉन होता है H पॉजिटिव, आप लोग जानते हैं, तो यानी कि हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है। Without pondering much about oxidation number that we will be doing in next lecture, अभी मैं ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कैसे निकालते हैं सीधे साधारण तरीके से, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके डिटेल में हम इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर गोइंग टू डिस्कस। जैसे मैं बोलूं कि OSO4, HCO4, IRO4, बताओ इन मेटल का, या फिर ये नोबल गैस है जेनॉन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। SO2 में सल्फर का बताओ, SO3 में सल्फर का बताओ, H2SO4 में सल्फर का बताओ, H2SO3 में सल्फर का बताओ। कुछ ऑक्सीडेशन नंबर में निकालने के लिए बोल रहा हूं आपको। H3PO4 में, H3PO3 में और H3PO2 में, सब में फोस्फोरस का बताओ। H4P2O7 में फोस्फोरस का बताओ। H2H2O3 में सल्फर का बताओ। H2H2O7 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। लाइक दिस। What is the oxidation number of sulfur? Fe3O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। Fe के बाद पहले मैग्नीज आता है, Mn3O4, CO3O4। देखो पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में पहले मैग्नीज, फिर Fe, फिर कोबाल्ट। एटॉमिक नंबर 25, 26 और 27 ये लगातार आते हैं फोर्थ पीरियड में, है ना। फोर्थ पीरियड में लगातार आते हैं ये तीन डी ब्लॉक की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैग्नीज। इन तीनों के ऑक्साइड बिल्कुल सिमिलर टाइप फॉर्मूला दिख रहे हैं। 3-4 यस और नो। आपको सेंट्रल मेटल का अंडरलाइन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, दैट्स ऑल। ओके, मैं आयन की बात करूं, जैसे मैं बोलूं कि सल्फेट आयन में सल्फर निकालो, फॉस्फेट आयन में निकालो, BrO3-1 आयन में ब्रोमीन का निकालो, ClO4-1 आयन में क्लोरीन का निकालो, लाइक दिस। O2-2 आयन में निकालो, O3-1 आयन में ऑक्सीजन का निकालो, लाइक दैट। मैं एलिमेंट का बोलूं कि P4S8 B12 O3N2 S2, इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ये सारे तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल है या कंपाउंड के कोई
आयन है जिसमें दो या दो ज्यादा एलिमेंट हैं, यहां से यहां तक, यस और नो, वो तो एलिमेंट लिखे हैं मैंने, ये एलिमेंटल फॉर्म है, ये कंपाउंड नहीं है। तो इक्वेशन क्या बनाओगे, यही कि जितने भी एलिमेंट के एटम हैं, सारे एलिमेंट्स के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन ही चार्ज है उसके ऊपर। अगर मॉलिक्यूल हुआ तो चार्ज का मतलब जीरो रहेगा, एटम रहा तो चार्ज का मतलब जीरो रहेगा, लेकिन कोई आयन रहा तो चार्ज कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, चार्ज की वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो सभी ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन ही सारे एलिमेंट के सारे एटम जो एक कंपाउंड मॉलिक्यूल में है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन ही चार्ज होता है, चार्ज के बराबर वैल्यू रखता है, यू कैन से एनीवे। तो देखो सब में ऑक्सीजन -2 में लेके चलो और हाइड्रोजन +1 में, मैंने वही एग्जांपल लिए हैं जिनमें ये वैलिड हो, जरूरत पड़े तो। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि मैं H3PO4 का एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मुझे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है तो उसका मैं X मान लूंगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है उसका तो X मान लेंगे क्योंकि पूछा है, लेकिन बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम होना चाहिए, तभी ये वाला समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज से उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जा सकता है जिसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है हमने इन दीज एग्जांपल्स। तो बाकी सबका, यहाँ पे हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट है, फॉस्फोरस का निकालना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पक्का और सही पता होना चाहिए। मैंने कौन से एग्जांपल ली जिसमें ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1 ही है पक्का, तो ये +1 ये -2, बताओ कितना हो जाएगा, इसका X निकालना है। तो 3 हाइड्रोजन एटम का इतना हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑन एन एवरेज एक एटम का होता है। फॉस्फोरस का X है और ऑक्सीजन के एक एटम का -2 है, चार्ज क्या है इसके ऊपर, H3PO4 के ऊपर 0 है, तो X की वैल्यू आ गई +5, ये इक्वेशन होगी। डन। मैं इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूं तो 3 हाइड्रोजन है, इसका मान लो X, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई X, 3 ऑक्सीजन है -2 में, नेट चार्ज इसके ऊपर 0 है। तो दोस्तों मेरा आंसर आ गया इसके लिए कितना आ गया ऑन कैलकुलेशन +3, इसके लिए क्या आंसर आ गया +5। इसके लिए कैलकुलेट करूंगा तो 3 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फोरस है, 2 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +1 और यहां से X इज इक्वल टू +3 आ गया, तो ये हो गया +1 दिस इन एग्जाम्पल का। तो हम क्या यूज कर रहे हैं बार बार फंडा, कि सभी ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट, ऑल द एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन का समेशन इज इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल और आयन। H4P2O7 किसी का भी हम कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेट करना है इन सब का 14, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो ये आना चाहिए, जस्ट चेक इट आउट, 8/3। जब ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो मतलब ये एवरेज है, क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ही X से कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपका +5 आ जाएगा, इसमें +8 आ जाएगा, इसमें +8 आ जाएगा। मैं मन में जितनी जल्दी कैलकुलेट कर पा रहा हूं आप भी उतनी जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें +6 आएगा, इसमें +4 आएगा, इसमें +6, इसमें +4 आ गया आपका, इसमें +2 आ गया आपका, इसमें +6 आ गया आपका। इन सब में ये एलिमेंटल फॉर्म है तो सब में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू 0 आ गई, नो डाउट, एलिमेंटल फॉर्म में सबकी 0 होती है। इसमें आपका +6 आ चुका है, इसमें आपका +5 आ चुका है। जैसे इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू -3, तो X इज इक्वल टू +5। इस तरह आप कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर +5 आएगा इधर, और उधर +7, इधर -1 आएगा, और यहाँ पे -1/3। जो पेरेंथेसिस में लिख रहा हूँ वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूँ। दिस इज जस्ट माय स्टाइल ऑफ राइटिंग, सबकी अलग अलग पेरेंथेसिस में कोई एक फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है। मैं लिख रहा हूँ ताकि यू कैन डिफरेंशिएट ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम चार्ज। चार्ज मैंने वैसे ही नॉर्मली लिख रखा है जैसे -3, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को मैंने अलग से हाईलाइट करने के लिए पेरेंथेसिस में लिख दिया, सो दैट यू गाइस डोंट
misunderstand it. Okay, well, it is time to stop. यहाँ पे विराम चिन्ह लगाते हैं. स्वस्थ रहें, मस्त रहें. दिस इज द बिगनिंग ऑफ रिडक्स रिएक्शन. रिडक्स रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 12th में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है. आईआईटी नीट में बड़ा जबरदस्त, बहुत बड़ा चैप्टर है, वेरी बिग वॉल्यूमिनस चैप्टर. उसमें रिडक्स रिएक्शन का अबंडेंस में यूज है. सो गाइस, understand this chapter quite well because its presence is there in 12th standard as well for understanding chapters to come. इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में भी रिडक्स रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, टाइट्रेशन में भी रिडक्स रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी रिडक्स रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी. तो रिडक्स रिएक्शन इज वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल चैप्टर. आज हमने सिर्फ जो सीखा है वो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन. 1 मिनट में रिकैप कर देता हूं. ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम आयन मॉलिक्यूल. ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाते टाइम, और इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे प्रोडक्ट साइड करके. चार्ज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ हो या फिर नेट रेडॉक्स रिएक्शन की इक्वेशन हो, चार्ज बैलेंस होना चाहिए पक्का. रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन हाफ एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन रिडक्शन हाफ बराबर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं स्टोर नहीं होते हैं और रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं इन रिडॉक्स रिएक्शन. रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रोनेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधा और सरल मतलब इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड एडिड होंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, और ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाते टाइम, रेड्यूस होगी. R फॉर रिडक्शन, R फॉर reduce in reduction in oxidation number in reduction half reaction. ओके, फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, उसमें हमने बहुत हल्का सा इंट्रोडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन नहीं देखी. ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कंप्लीट डिटेल के लिए वी विल डेडिकेट द वेरी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर्स. तब तक हैव पेशेंस, एंजॉय, अंडरस्टैंड इट, थिंक अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन. हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में क्या क्या करना है. 1 मिनट में बता देता हूं. ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे. ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम के लिए होता है. एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज को ही ऑक्सीडेशन नंबर बोल देते हैं. ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर को आप एक ही लेके चल सकते हो फिलहाल, ऑल्दो देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू. तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर. उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड. एंड फॉलोड बाय दैट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन की जो केमिकल इक्वेशन होगी उसकी बैलेंसिंग इतना इजी नहीं है. उसके लिए स्पेशल मेथड ऑफ बैलेंसिंग हम लोग देखते हैं, और बैलेंसिंग ही मेन चीज है. उससे पहले जो भी पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक में वी आर गोइंग टू यूज अल्टीमेटली. और लास्ट में टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज व्हाट दिस चैप्टर कंप्राइजेस ऑफ. मैंने ब्रीफली बता दिया, ऐसे ही बता दिया विदाउट राइटिंग ऑन बोर्ड. गाइज एंड गर्ल्स, लेक्चर इज क्वाइट बिग, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है. लेट अस फाइनली गिव फिनिशिंग टू इट. जय हिंद, जय भारत.